हेलो व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आप सबका नेक्स्ट जेसन माईसीक्वल प्रेजेंट जॉब पोर्टल एप्लीकेशन। आज है हमारा डे नंबर 53 एंड आज हम देखने जा रहे हैं हाउ टू क्रिएट एंड कस्टम इमेज अपलोड कंपोनेंट इन आवर जॉब पोर्टल एप्लीकेशन। तो इसका क्या मतलब होता है मैं आपको बताता हूँ। फिलहाल आप देख सकते हो यहाँ पे वी हैव बेसिकली दो फाइल अपलोड वाले फंक्शनैलिटीज़ है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो दो जगह पे हम जो है फाइल अपलोड कर सकते हैं। करेंटली वी आर अपलोडिंग ओनली इमेजेस, हम सिर्फ इमेज अपलोड कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे भी एक है। एक है आपके कंपनी का लोगो, दूसरा है आपका बैनर इमेज, एंड ये हमारा एंड गोल है। एंड दिस इज व्हाट अभी तक हमने क्रिएट कर चुका है। एंड दैट इज एक कंपनी का लोगो हमने ऐड यहाँ पे कर दिया है। तो इसमें आपको डिफरेंस तो दिख रहा होगा। जब मैं इस पे हवर कर रहा हूँ, चेंज बटन का ऑप्शन है, रिमूव बटन का ऑप्शन है, कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ। इमेज इस पे क्लिक करके मेरा जो फोल्डर स्ट्रक्चर जो फोल्डर फाइल वो ओपन हो जाएगा। मैं वहाँ से फाइल सेलेक्ट कर सकता हूँ, पॉपअप बेसिकली। तो बहुत सारी फंक्शनैलिटीज इसके अंदर है व्हेन इट कंपेयर्स टू ये सिंपल सा एक जो हमें बाय डिफॉल्ट अपलोड थिंग्स प्रोवाइड करता है। तो हमने सोचा कल के दिन अगर मुझे एक और इसी तरीके से एक और इमेज अपलोड करना पड़ गया इस फॉर्म के अंदर, मुझे सब कुछ वही कोड लिखना पड़ेगा, है ना। जो कि एंड लेट से एक और मुझे फाइल लगेगा जहां पे मुझे इमेज अपलोड करना है, अगेन मुझे फिर से वही कोड लिखना पड़ेगा। तो प्रोफेशनल्स जो है, बेसिकली जो सीनियर्स है, वो प्रोफेशनली किस तरीके से इसको हैंडल करते हैं वो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। एंड मैं ये बताऊंगा कि कैसे ड्रैग एंड ड्रॉप, प्रीव्यू यूआरएल, चेंज, रिमूव, प्रोफेशनली आप कैसे ये सब कुछ टैकल कर सकते हो गाइस, वो आज आपको इस वीडियो में पता चलने वाला। तो गाइस बिना किसी देरी का हम वीडियो को स्टार्ट करते, लेकिन उससे पहले अभी तक बाकी के प्रीवियस वीडियो को चेकआउट नहीं करा तो प्लीज कर लीजिएगा। एंड अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कीजिएगा, बिकॉज आपका एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता था कि मैं बिल्कुल फ्री में ऐसे इमेज अपलोड करते रह सकूं, आई मीन वीडियोस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिलीव मी। बहुत कुछ सीखने, मतलब फाइनली ड्रैग एंड ड्रॉप कितने सारे चीज़ें आज आपको यहाँ पे सीखने मिलने वाला, तो गौर से देखिएगा। सबसे पहली बात तो मैं चलता हूँ अपने VS कोड एडिटर पे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो अगर आपको अपना खुद का एक कस्टम इमेज अपलोड कंपोनेंट क्रिएट करना है तो आप नॉर्मली जो HTML के टैग्स है उसके थ्रू नहीं कर सकते। उसके लिए आपको क्या चाहिए, उसके लिए वी नीड समथिंग कॉल्ड यूज अपलोड थिंग, जिसको हम जनरेट करते हैं फ्रॉम जनरेट रिएक्ट हेल्पर्स। एंड उसमें हम आवर फाइल राउटर जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो हमने पास कर रखा है। तो ये जो जनरेट रिएक्ट हेल्पर्स है, इट रिटर्न्स एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है जिसके अंदर आप ऑब्वियसली देख ही सकते हैं, यूज अपलोड थिंग हो गया आपका, अपलोड फाइल्स, इवन ये सब चीजें जो है ये आपको रिटर्न कर रही होती है। तो उसको हमने यहाँ पे डिस्ट्रक्चर करके रख लिया। एंड उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका यूज अपलोड थिंग। बस इस हुक की मदद से अब मैं बहुत इजीली अपना खुद का एक कस्टम इमेज अपलोड कंपोनेंट क्रिएट कर सकता हूँ। समझ गए। एंड क्यों हमने यहाँ पे और फाइल राउटर पास करा, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अब मेरा ये जो हुक है उसको ये मालूम है कि ये जो मेरा ऑब्जेक्ट है ना, इसमें क्या कर रखा हमने। इसका काम है देखो क्या लिखा है, और फाइल राउटर इज एन ऑब्जेक्ट कंटेनिंग ऑल योर अपलोड एंड पॉइंट्स। मतलब आपके जितने भी कस्टम एंड पॉइंट्स जो आपने क्रिएट कर रखा है वो सब कुछ ये कंटेन करता है। फिलहाल हमारे केस में तो एक ही है, अभी जब बैनर वाली की बात आएगी तब हम एक और ऐड कर देंगे, बट राइट नाउ वी हैव ओनली वन आवर अपलोड एंड पॉइंट, एंड दैट इज इमेज अपलोडर। ठीक है, इसके अंदर हमने सब कुछ डिफाइन कर रखा है कि हाँ भाई ये जो मेरा एक API है, बेसिकली मेरा जो एंड पॉइंट है, यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ इमेज ही अपलोड कर सकता हूँ, बाकी कोई PDF टेक्स्ट फाइल कुछ नहीं, सिर्फ इमेज। उसमें भी फाइल साइज मैक्सिमम 4 MB का होना चाहिए। मैक्सिमम फाइल काउंट मतलब एट अ टाइम में सिर्फ एक ही इमेज ड्रैग एंड ड्रॉप या एक ही इमेज को सेलेक्ट करके अपलोड कर सकता हूँ। देन वी हैव दिस मिडिलवेयर, देन एट द एंड वी हैव दिस ऑन अपलोड कंप्लीट, मतलब सर्वर में अपलोड हो जाता है, उसके बाद आपका ये चलता है। एंड हम एक चीज यहाँ पे रिटर्न करें, एंड दैट इज द यूजर ID, कि भाई कौन से यूजर ने ये जो फंक्शनैलिटी है बेसिकली ये फाइल अपलोड करा, उसकी ID हम रिटर्न कर दे रहे हैं। एंड यहाँ पे गौर से देखना, जब आप इसको रिटर्न करते हो ना ऑन अपलोड कंप्लीट, तो ये क्लाइंट साइड में जो आपका ऑन क्लाइंट अपलोड कंप्लीट है उसको ये कॉल कर देता है, ऑन क्लाइंट अपलोड कंप्लीट। गौर से देखो यहाँ पे ये है सिर्फ ऑन अपलोड कंप्लीट, ये है आपका ऑन क्लाइंट अपलोड कंप्लीट को ये जो भी रिटर्न है वो उसको फॉरवर्ड कर देगा। अभी आपको पता चलेगा यहाँ पे, ठीक है। एंड यहाँ पे हमने टाइप डिफाइन कर रखा है और फाइल राउटर, तो वही हमने यहाँ पे पास कर दी। मतलब अब मैं अपना खुद का एक कस्टम इमेज अपलोड कंपोनेंट क्रिएट करने जा रहा हूँ जिसमें मैंने ये भी पास कर दी। मतलब अब इस हुक को ये मालूम है मेरा एंड पॉइंट कौन सा है। मेरा फिलहाल एंड पॉइंट एक ही है यहाँ पे, एंड दैट इज दिस वन, ये इमेज अपलोडर।
ठीक है, इमेज अपलोडर के बदले मैंने सपोज प्रोफाइल अपलोडर लिख दिया वहां पे, तो मुझे एरर देगा। मतलब अब ये इसके चलते टाइप सेफ्टी तो हुआ साथ ही साथ आपका ये टाइप स्क्रिप्ट जो ऑटो कंप्लीट है वो भी मुझे फंक्शनैलिटी यहाँ पे मिलने वाला है। एंड अब मैं अपना खुद का कस्टम इमेज कंपोनेंट भी क्रिएट कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा काम हो गया। तो अपलोड थिंग डॉट टीएस वाला जो फाइल है वहां पे आपको ये एक लाइन तो ऐड करना पड़ेगा। एंड ये देखो आपको ये क्या रिटर्न करता है कि स्टार्ट अपलोड फंक्शन रिटर्न करता है, जो कि अपलोड को मैनुअली ट्रिगर कर देगा। मैनुअली मतलब एक पार्ट आएगा, मैं आपको बताऊंगा, बट स्टार्ट अपलोड फाइल्स ये रिटर्न करता है। यूज अपलोड थिंग जो है ये याद रखना, ठीक है। ऑलराइट, अब मैं यहाँ पे चलता हूँ। तो गाइस अब मैं एक काम करता हूँ, मैं वन बाय वन यहाँ पे कॉपी पेस्ट करते जाऊंगा आप लोगों के लिए। थोड़ा सा आपको जिगजैग लगेगा बट आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है, मैं एकदम प्यार से आपको समझाऊंगा। तो आप यहाँ पे आइएगा। तो राइट ना हमने जिस तरीके से करा है, अगर आप देखोगे, मतलब अगर अवतार रहेगा तो दिखाना इस तरीके से, अगर अवतार नहीं रहेगा तो आपका वो बटन दिखाना करके हमने किया था, इफ यू रिमेंबर, है ना। ये देखो अपलोड बटन है, एंड पॉइंट है, ऑन क्लाइंट अपलोड कंप्लीट। आई होप अब आपको कुछ याद आ रहा है। ऑन क्लाइंट अपलोड कंप्लीट थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि अगर ये सक्सेस हो जाता है तो वो ये जो आईडी है ऑन क्लाइंट अपलोड कंप्लीट को रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो मैं ये जो डिव है इसको मैं इस तरीके से हटा देता हूं। ठीक है, इस तरीके से मैंने हटा दी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने एक कंट्रोलर कंपोनेंट बेसिकली आपका रिएक्ट हुक फॉर्म आपको जो प्रोवाइड करता है वो हमने गेट करा, बिकॉज यहाँ पे अगर आपको खुद का अपना कस्टम इमेज कंपोनेंट बनाना हो तो देन आपको मालूम है कि इनपुट टाइप इक्वल टू फाइल रीडर या कुछ हम लिखते हैं, है ना। तो उससे काम चलने वाला नहीं है। ड्रैग एंड ड्रॉप फंक्शनैलिटी आप नॉर्मली यूज नहीं कर सकते। उसके लिए आपको अपना खुद का एक कस्टम कंपोनेंट क्रिएट करना पड़ेगा। एंड अब अगर आप अपना खुद का कस्टम कंपोनेंट क्रिएट कर रहे हो जो कि नेटिव नहीं है आपका HTML का, तो आपको कंट्रोलर यूज करना ही पड़ता, हमने देख चुका है। एंड यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये जो नेम है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पे मैंने अवतार URL पास कर रखा। मतलब ये मेरे डेटाबेस का फील्ड का नाम है कि ये जो इमेज अपलोड हो रहा है ना, हम कहाँ पे अपलोड कर रहे हैं, हम दूसरे सर्वर पे अपलोड कर रहे हैं, वो हमें URL रिटर्न कर रहा है। वो URL जो है मैं अपने डेटाबेस में अपलोड कर रहा हूँ, राइट। तो वो मैं अवतार URL वाला जो मेरा फील्ड है वहां पे कर रहा हूं। मैं आपको बताता हूं कहाँ है वो। यहाँ पे अगर आप देखोगे, सो हेयर वी हैव आवर अवतार URL वाला फील्ड, ये देख लीजिए यहाँ पे। यहाँ पे मैं उसको सिर्फ मेरा जो URL है, स्ट्रिंग का URL है, वो यहाँ पे मैं अपलोड कर रहा हूँ। आई होप ये तो पता चल गया। कंट्रोल आपका इससे कनेक्ट करने के लिए इस कंपोनेंट को आपके रिएक्ट हुक फॉर्म के साथ। एंड रेंडर में वी हैव दिस फील्ड एंड देन फील्ड सेट इज, मैं आपको ऑलरेडी रिएक्ट हुक फॉर्म के ऊपर बता चुका हूँ, प्लीज चेकआउट कर लीजिएगा। बस कुछ नहीं है इसके अंदर, मैंने अपना खुद का कस्टम कंपोनेंट रख दिया, इमेज अपलोड। वी हैव अ वैल्यू ऑन चेंज, वैल्यू एंड ऑन चेंज तो नो डाउट वो देना ही पड़ेगा। वैल्यू आपका करंट वैल्यू, यू नो, एंड जो आपका सोर्स होगा। एंड ऑन चेंज मतलब यूजर जब ड्रैग एंड ड्रॉप या कोई भी इमेज को सिलेक्ट करेगा अपलोड करने के लिए, तो उस समय जो भी वो इमेज सिलेक्ट करा होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, बॉक्स टेक्स्ट बेसिकली एक प्रॉप्स है जिसमें हम कुछ ये टेक्स्ट दिखा रहे हैं। एंड देन वी हैव दिस क्लास नेम। क्लास नेम में बेसिकली अगर आप देखोगे तो ये जो CN है बेसिकली इसके चलते अब हम क्या डायनेमिक, यहाँ पे आप कह लीजिए कि जो स्टाइलिंग है उसको अब हम यूज कर सकते हैं। अब ये जो CN है इस तरीके से लोडिंग करके आप यहाँ से गेट कर लीजिए। ठीक है, अब ये खाली इमेज अपलोड पे आपको एरर दिख रहा है क्योंकि अभी तक हमने इसको क्रिएट नहीं करा है। तो अब मैं देखो, आई होप ये पता चल गया, हमने अपना खुद का एक कस्टम कंपोनेंट बनाया है, इमेज अपलोड। ठीक है, मुझे इसको डिफाइन करना होगा, तो मैं इसी फाइल पे एकदम बॉटम पे जाऊंगा, एकदम लास्ट पे। एंड मैं ये सबसे पहले तो हमारा जो टाइप है उसको मैं डिफाइन कर रहा हूँ। आई नो मैंने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दी है, इनफैक्ट मैंने मेरा जो कोड था वो भी पेस्ट कर दिया। तो सबसे पहले ये जो कंपोनेंट प्रॉप्स है इसको हम गेट कर लेते फ्रॉम आवर रिएक्ट। ठीक है, तो ये क्यों मैंने डिफाइन करा थोड़ी देर में बताता हूँ, लेकिन उससे पहले दिस इज द एक्चुअल इमेज अपलोड कंपोनेंट जो हम क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये क्या है, आपका कंपोनेंट है ना। तो यहाँ पे आप फंक्शन, बेसिकली फैट एरो फंक्शन, ये आपका बेसिकली पैरेंथेसिस, ये आपका फैट एरो एंड देन कर्ली ब्रेसेस आपका स्टार्ट हो गया ये। एंड ऑब्वियसली हम टाइप स्क्रिप्ट यूज करें तो हमें जो भी टाइप है वो डिफाइन करना पड़ेगा। सो दैट्स वाई वी हैव दिस वैल्यू ऑन चेंज, क्लास का नाम, बॉक्स टेक्स्ट एंड देन स्प्रेड कर दिया हमने प्रॉप्स को। तो मुझे अब बोलने की नीड तो नहीं है कि ये वैल्यू एंड ऑन चेंज हमने क्यों लिखा। ऑब्वियसली इसलिए लिखा क्योंकि अगर आप देखोगे यहाँ पे तो वैल्यू एंड देन ऑन चेंज है एंड बॉक्स टेक्स्ट है एंड देन वी हैव दिस क्लास नेम। तो ये क्या है, हमारे कंपोनेंट के अंदर मैंने इतने सारे जो है प्रॉप्स जो है पास कर रखा है। सो 1 2 3 एंड देन 4। तो जब मैं अब इसको डिफाइन कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे उसका टाइप डिफाइन करना पड़ता है।
सो दैट्स वाई इस का टाइप, इस प्रॉप्स का टाइप डिफाइन करने के लिए वी हैव दिस इमेज अपलोड प्रॉप्स, एंड वो ये है। इसमें हमने कुछ नहीं बोला, बहुत सिंपल है। अगर आप गौर से देखोगे तो वैल्यू ऑप्शनल है, बॉक्स टेक्स्ट ऑप्शनल है, उसकी वैल्यू होनी चाहिए स्ट्रिंग, इसकी वैल्यू होनी चाहिए स्ट्रिंग, डेटा टाइप बेसिकली, ठीक है। डेटा टाइप स्ट्रिंग है दोनों का। एंड ऑन चेंज अगर आप देखोगे, यहाँ पे भी ऑन चेंज है, यहाँ पे भी ऑन चेंज है। यहाँ पे हमने ऑन चेंज जो ये मेरा इवेंट है, बेसिकली ये जो भी मेरा प्रॉप्स है, हमने बोला है कि ये एक फंक्शन है जिसमें हम एक यूआरएल पास करें जिसकी वैल्यू होगी स्ट्रिंग, जो कि एक स्ट्रिंग होगा। सो बेसिकली इस ऑन चेंज में हम सिर्फ एक स्ट्रिंग पास कर रहे हैं, बेसिकली एक यूआरएल पास करें जो कि स्ट्रिंग फॉर्मेट में होगा, ना कि वो वाला ऑन चेंज जो कि एक्चुअल इवेंट होता है, कॉम्प्लेक्स इवेंट। कहने का मतलब ये है कि देखो ओमिट लिखा गया है यहाँ पे, ठीक है, एंड वी हैव दिस एंड ऑपरेटर। तो ओमिट करो हमारे ऑन चेंज को, बेसिकली एक बाय डिफॉल्ट ऑन चेंज तो एक इवेंट है ना जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है, तो आप ऑन चेंज को ओमिट कर दो, हटा दो, उसके बदले ये वाला ऑन चेंज पास कर दो जिसमें हम सिर्फ एक यूआरएल पास करने वाले। एंड ये ओमिट लिखने के बाद ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, मतलब इसमें जो भी हमारा एक नॉर्मल स्टैंडर्ड डिव होता है ना, उसकी तरह इसको ट्रीट करना। उसके अंदर जो भी प्रॉप्स आते हैं वो सब कुछ एक्सेप्ट कर लो, एक्सेप्ट ऑन चेंज, इसको आप हटा दो। एंड इस ऑन चेंज के बदले ये वाला जो ऑन चेंज है, हालांकि एक्सचेंज करो हम बोल नहीं रहे, हमने यहाँ पे अलग से लिख दिया, मतलब ये वाला इवेंट वाला ऑन चेंज हमने हटा के खुद का ऑन चेंज पास कर दिया, यहाँ पे ये बोलते हुए कि अब ये जो ऑन चेंज है ये सिर्फ और सिर्फ एक यूआरएल रिटर्न करेगा जो कि एक स्ट्रिंग होगा। एंड हम वही कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारा इमेज है वो तो हम दूसरे सर्वर में अपलोड करके वहां से हम यूआरएल गेट कर रहे हैं, ठीक है। तो वो टाइप मैंने अपलोड यहाँ पे डिफाइन कर दी। देन अभी यहाँ पे अगर आप गौर से देखोगे, सो सबसे पहले यूज स्टेट हुक जो है उसको मैं गेट कर लेता हूँ। एंड दिस यूज अपलोड थिंग थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि हमें ये चाहिए रहता है, उसको मैंने यहाँ से गेट कर ली। तो यहाँ पे ये जो दो चीज़ें आपको दिखाई दे रही है, जैसे मैंने आपसे कहा था कि हम जब भी कोई इमेज अपलोड करेंगे, ठीक है, जब भी हम कोई इमेज अपलोड करेंगे, बाय द वे यहाँ पे इसको अगर मैं रिमूव कर देता हूँ तो वो चला गया। अब मैं अगर ब्राउज पे क्लिक करता हूँ, इस पे अगर सिलेक्ट करता हूँ, आप देख रहे हो अपलोडिंग दिखाई दे रहा है स्पिनर, एंड बैकग्राउंड में आपको ऑलरेडी वो इमेज दिख चुका है, बैकग्राउंड में ऑलरेडी इमेज दिख चुका है। एंड जब तक वो इमेज दिख रहा था हल्का सा शेडेड कलर आपको दिखाई दे रहा था, एंड देन आपको वो स्पिनर दिखाई दे रहा था वहां पे, ठीक है। फिलहाल इसको रहने दो अभी, बट आई होप जो आपको मैं दिखाना चाहता था वो तो आपको दिख गया यहाँ पे, है ना। तो वही है, वो जो स्पिनर दिखा रहे थे वो इसके थ्रू दिखा रहे थे, इज अपलोडिंग। क्या वो अपलोडिंग हो रहा है? अगर हो रहा है तो स्पिनर दिखा देना। एंड सेट प्रीव्यू यूआरएल, क्या अभी यूजर ने कोई इमेज को सिलेक्ट करा? अगर करा तो सबसे पहले काम करो, डायरेक्ट अपलोड जब तक हो रहा है तब तक वो प्रीव्यू दिखा दो, ताकि यूजर को लगे अरे मेरा इमेज तो आ गया, यूजर एक्सपीरियंस को बेटर करने के लिए, ठीक है। सो ये वही है, ये दो उसी के लिए हमने ये स्टेट वेरिएबल यूज करा है। नाउ अब मुझे अपना खुद का कस्टम इमेज अपलोड कंपोनेंट बनाना है, फॉर दैट वी हैव दिस यूज अपलोड थिंग हुक। उसके अंदर हमने क्या कहा था, देखो मैंने आवर फाइल राउटर पास कर चुका है, इसके अंदर वी हैव व्हाट, अपलोड एंड पॉइंट्स, ठीक है, बेसिकली अपना एंड पॉइंट्स रहता है। फिलहाल वी हैव ओनली इमेज अपलोडर, तो वो मैंने यहाँ पे पास कर दी। मैंने इमेज अपलोडर के बदले कुछ और नाम पास करा तो मुझे ये एरर दे देता, दिस इज द ब्यूटी बिकॉज ऑफ टाइप सेफ्टी, ठीक है, एंड ऑटो कंप्लीट भी। एंड ये जो यूज अपलोड थिंग है यहाँ पे लिखा भी है, इट रिटर्न्स बेसिकली इट गिव्स यू ए स्टार्ट अपलोड फंक्शंस टू ट्रिगर द अपलोड्स मैनुअली। तो ये आपका स्टार्ट अपलोड जो फंक्शन है वो रिटर्न करता है, ठीक है। अब ये इमेज अपलोडर जो एंड पॉइंट है उसके साथ हम कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें पास कर रहे हैं। अगर आप देखोगे, जैसे मैंने आपसे कहा था ऑन क्लाइंट अपलोड कंप्लीट, तो अगेन ये एक फंक्शन है जो क्या करेगा कि अगर फाइल अपलोड हो जाता तो हमें उसका जो रेस्पॉन्स है वो रिटर्न मिलता है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर वो रिटर्न हमें प्रॉपरली मिल रहा है, एंड उसमें हमने देखो जो फर्स्ट एलिमेंट है एरे का उसको हमने गेट करा, एंड हमने उसके अंदर जो यूएफएस यूआरएल है, बेसिकली हमने देखा था कि हमें एक यूआरएल मिलता है, तो उसको मैंने ऑन चेंज के अंदर पास कर दिया। तो ऑन चेंज के अंदर पास करने का मतलब ये कि अब मेरी जो करंट वैल्यू है, मेरा जो पेरेंट जहाँ पे भी इस कंपोनेंट को कॉल किया जा रहा है उसका जो पेरेंट का जो वैल्यू है वो अपडेट हो गया। किससे? उस इमेज से जो यूजर ने जस्ट सेलेक्ट करा है एंड देन जो सर्वर में अपलोड हो चुका है, आई मीन हमारे डेटाबेस पे। तो बेसिकली ये पीस ऑफ कोड है ताकि मैं यूजर को यहाँ पे दिखा सकूँ, मेरे एक्चुअल स्क्रीन पे वो इमेज दिखा सकूँ। ऑन चेंज, ऑन चेंज आपको मालूम है द मोमेंट ये ऑन चेंज होता है, मैं अगर आपको दिखाऊं ये, तो ये जो वैल्यू है ये वाले ऑन चेंज पे वो वैल्यू अपडेट हो गया। यहाँ पे अपडेट होना मतलब ये जो वैल्यू है ये चेंज हो जाएगा किस में, उस करंट यूएफएस यूआरएल में। तो वो इमेज
जो है अब आपको वहाँ पे दिखाई देगी इस तरीके से, ठीक है। तो ये वो हो रहा है यहाँ पे, एंड हम टोस्ट डॉट सक्सेस इमेज अपलोड सक्सेसफुली दिखा देते हैं। एंड उसी बीच अगर आप देखोगे तो सेट इज अपलोडिंग को हमने फॉल्स कर दिया, मतलब कि भाई सब कुछ हो गया है, अब वो जो अपलोडिंग स्पिनर जो था लोडिंग वाला उसको आप बंद कर दो, एंड ये जो प्रीव्यू यूआरएल है उसको आप नल कर दो, मतलब अब जो एक्चुअल इमेज है वो दिखाई देगा इंस्टेड ऑफ दैट प्रीव्यू यूआरएल। एंड इन केस अपलोड करते समय कुछ एरर आ गया तो हम ये सिंपल इस तरीके से एरर दिखा देंगे, एरर डॉट मैसेज करके। ये सिंपल इतना सा इसका काम था। अब यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि ड्रैग एंड ड्रॉप वाली फंक्शनैलिटी किस तरीके से हम यूज कर पा रहे, तो गाइस वो हम कर पा रहे विद द हेल्प ऑफ दिस यूज ड्रॉप जोन हुक। एंड आप देख सकते हो कि इसके अंदर हमने एक ऑब्जेक्ट पास कर रखा है जिसके अंदर कुछ वैल्यूज है, लाइक ऑन ड्रॉप, एक्सेप्ट, मैक्सिमम फाइल साइज एंड देन डिसेबल्ड। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब हम इमेज अपलोड करेंगे, बेसिकली ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, एक लाइक इमेज उठा के यहाँ रखेंगे, तो उस समय क्या हो रहा होगा कि हम सिर्फ इमेज एक्सेप्ट करेंगे एंड उसका एक्सटेंशन ये होना चाहिए, मैक्सिमम फाइल साइज सिर्फ एक ही होना चाहिए। एंड जब हम एक इमेज अपलोड करें तो बाकी अपलोडिंग का जो पार्ट है उसको हम डिसेबल कर देंगे। यहाँ पे ऑन ड्रॉप एक फंक्शन है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर मैंने हैंडल फाइल सिलेक्ट एक फंक्शन जो है डिफाइन कर रखा है, बेसिकली पास कर रखा है। एंड ये जो यूज ड्रॉप जोन हुक है ये आपको क्या रिटर्न कर रहा है गाइस, आपको कुछ फंक्शंस रिटर्न कर रहा है जिसको हमने डिस्ट्रक्चर कर रखा है। यहाँ पे आप देख सकते हो गेट रूट प्रॉप्स, गेट इनपुट प्रॉप्स एंड देन इज ड्रैग एक्टिव। ये क्या है मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा बॉटम पे चलते हैं। हम सबसे पहले ये देखते हैं कि पहले इसको मैं गेट कर लेता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे ये जो पार्ट है ये सब लूसिड रिएक्ट के आइकन है, आपको एक सेकंड टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है, या सब कुछ ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे लेके चलता हूँ उस सिनेरियो में जहाँ पे हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि यूज़र फर्स्ट टाइम हमारे एप्लीकेशन को लॉगिन करके आया है, अब वो फर्स्ट टाइम ड्रैग एंड ड्रॉप या कोई भी इमेज अपलोड करने जा रहा है, राइट। तो उसके लिए आप देख सकते हो रिटर्न, देन वी हैव दिस div एंड दिस इज इट। हमने गेट रूट प्रॉप्स जो है उसको हमने स्प्रेड कर रखा है यहाँ पे। तो ये गेट रूट प्रॉप्स को हमने क्यों स्प्रेड कर रखा है डिव के अंदर, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैंने पूरा नोट्स बना के रखा हुआ, आप देख सकते हो ये क्या रिटर्न कर रहा है। ये आपको मिलता है फ्रॉम योर रिएक्ट ड्रॉप जोन, इट रिटर्न्स एन ऑब्जेक्ट कंटेनिंग इवेंट हैंडलर्स एंड एक्सेसिबिलिटी एट्रीब्यूट्स रिक्वायर्ड फॉर द ड्रैग एंड ड्रॉप जोन एरिया। तो आप इतना समझ लो कि ये जो है गेट रूट प्रॉप्स आपको रिटर्न कर रहा होता है ऑन क्लिक, ऑन ड्रैग एंटर, ऑन ड्रॉप। ये देखो ऑन ड्रॉप भी है बाय द वे यहाँ पे। देन ये लिखने का यहाँ पे सिंपल मतलब ये है कि अब देखो दिस मेक्स द एंटायर डिव बिहेव लाइक अ फाइल इनपुट। जी हाँ गाइस, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वन गेट रूट प्रॉप्स फंक्शन को अगर आप स्प्रेड कर देते हो तो अब इस आपका ये जो एंटायर डिव है ना एक फाइल इनपुट की तरह वो काम करता है। मतलब कि अब हम एक्चुअल में वो फाइल बेसिकली जब भी क्लिक करेंगे या ड्रैग एंड ड्रॉप तो वो फंक्शनैलिटी अब हम इंप्लीमेंट कर पाएंगे। इट टेल्स रिएक्ट इफ एनीवन ड्रॉप्स अ फाइल ऑन दिस स्पेसिफिक डिव trigger the on drop function immediately। trigger what? trigger this on drop function, मतलब जब भी इस div में, मतलब फर्स्ट टाइम जब भी कोई आएगा इस पे क्लिक करेगा है ना, बिकॉज ऑफ दिस वो क्लिक करती पॉपअप आपको दिखाई देगा। मतलब अब हम फाइल को अपलोड कर पा रहे हैं, यहाँ पे वो दिखाई जब देता है, जब वो दिखाई दे रहा है वो क्या कर रहा है, अब वो ट्रिगर कर रहा है किसको, ऑन ड्रॉप को, ऑन ड्रॉप को। ये वाला जो फंक्शन इसको ड्रॉप इसको ट्रिगर कर रहा है। इसके अंदर मैंने हैंडल फाइल सिलेक्ट जो फंक्शन है वो पास कर रखा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि वो जो फंक्शन को मैंने इस तरीके से यहाँ पे डिफाइन कर रखा है, इट्स अ एसिंक्रोनस फंक्शन एंड यहाँ पे मैंने फाइल्स पास कर रखी है। अब ये वही फाइल्स है जिसके अंदर हमारा बेसिकली यूजर ने जो भी सिलेक्ट करा तो वो फाइल्स का डेटा इसके अंदर आ चुका है एंड उसका टाइप मैंने डिफाइन करा है। मैं आपको बताता हूँ कि क्यों हम इस तरीके से एक एरे यहाँ पे पास कर रहे होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो भी फिलहाल जो करंट 0 इंडेक्स नंबर पे है ना, लाइक उसकी वैल्यू मैंने पास कर दी। अगर फाइल था ही नहीं तो रिटर्न हो जाऊं। दूसरा, अगर वो इमेज नहीं है, दैट टाइप डॉट स्टार्ट्स विथ, अगर वो इमेज नहीं है तो भी रिटर्न आप हो जाओ, मतलब बाहर निकल जाओ। अगर उसकी फाइल की साइज 5 MB से ज्यादा है तो भी हम बाहर निकल जा रहे, मतलब इमेज अपलोड करने ही नहीं दे रहे। ये सब वैलिडेशन हो रहा है अभी तक। देन ये जो 3 लाइन्स आपको दिखाई दे रहा है इसका सिंपल काम है, जब मैं इमेज को अपलोड करता हूँ लाइक इमेज सेलेक्ट करता हूँ तो आपको प्रीव्यू इमेज बैकग्राउंड में दिखाई दे रहा था, अगर आपको याद हो तो वो बस यही है। ये 3 लाइन की मदद से आप बहुत इजीली, आप फाइल रीडर फंक्शन जो इसकी मदद से बहुत इजीली आप जो प्रीव्यू इमेज है उसको सेट कर सकते हो, ठीक है। एंड देन सेट इज अपलोडिंग ट्रू, मतलब जब मैं प्रीव्यू इमेज दिखा रहा हूँगा मेरा जो स्पिनर है उसको आप ट्रू कर दो। तो सेट इज अपलोडिंग ट्रू से क्या होगा, ये स्टेट वेरिएबल इट्स अ अपडेटेड फंक्शन
ये क्या करेगा, आपका ये जो इज अपलोडिंग स्टेट वेरिएबल उसकी वैल्यू को वो चेंज कर देगा टू ट्रू, एंड ट्रू हुआ मतलब आपको वो लोडिंग स्पिनर दिखाई देगा, है ना। एंड उसके बाद आप अगर देखोगे तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन एंड दैट इज स्टार्ट अपलोड। ये स्टार्ट अपलोड कहाँ से मिला था मुझे, यूज अपलोड थिंक में वी हैव दिस स्टार्ट अपलोड। इसका काम है कि आपका जो क्लाउड स्टोरेज है, बेसिकली क्या यूज़ कर रहा हूँ मैं, अपलोड थिंग यूज़ कर रहा हूँ। तो अपलोड थिंग्स का जो मेरा क्लाउड स्टोरेज है वहाँ पे अब जो फाइल मैंने सेलेक्ट करा उसको वो वहाँ पे अपलोड करेगा यहाँ से। एंड यहाँ पे हमने इस तरीके से एरे के अंदर फाइल इसलिए पास कर रखा है बिकॉज स्टार्ट अपलोड क्या है, वो ये एज्यूम कर रहा है कि आप सिर्फ एक नहीं, आप बहुत सारी इमेजेस ला के मुझे दोगे। इट्स लाइक जब आप कोई सुपरमार्केट जाते हो, मॉल जाते हो, तो आप क्या करते हो, आप मतलब आपने सपोज 3-4 सामान लिया, आपके हाथ में ऐसे लेके जाते हो नहीं ना, आप क्या करते हो, आपको एक बकेट मिलता है या आप ट्रॉली, तो उसके अंदर आप चीज़ें रखते हो, भले ही आपका एक ही प्रोडक्ट क्यों ना, तब भी आप उसके अंदर रख के लेके जाते हो। तो स्टार्ट अपलोड फंक्शन भी यही एज्यूम कर रहा है कि भले ही आप एक ही इमेज अपलोड करो लेकिन आप बकेट में मुझे देने वाले हो, तो इट्स लाइक एन एरे के अंदर रखना ताकि मल्टीपल इमेजेस हो तो आराम से इसको वो हैंडल कर सके। ठीक है, दैट्स व्हाई वी हैव दिस एन एरे। अब इस यहाँ पे मैंने लिखा है शायद ये देखो, अपलोड थिंग इज डिजाइन टू हैंडल मल्टीपल फाइल अपलोड्स बाय डिफॉल्ट, सो इट्स ऑलवेज एक्सपेक्ट द डेटा टू बी रैप्ड इन एन एरे इवन इफ यू आर ओनली अपलोडिंग वन फाइल। आई होप अब आप समझ गए, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, तो इस तरीके से वापस से वो वहाँ पे अपलोड हो जाता है। ठीक है, मेरा ये काम हो गया। एक बार ये अपलोड हो गया तो क्या करेगा आपका यहाँ पे जो कोर में अगर आप देखोगे तो ऑन अपलोड कंप्लीट ट्रिगर हो जाएगा एंड आपको उसका आईडी मिल जाएगा। ये अगर इधर ट्रिगर हो गया तो क्लाइंट साइड में आपका ऑन अपलोड कंप्लीट वहाँ पे ट्रिगर होकर आपको इमेज इस तरीके से वापस से साइकिल चल जाता है। तो कैसे एक काम करते हैं कि ये वाला जो पार्ट है इसको थोड़ी देर के लिए मैं कमेंट कर देता हूँ, मतलब अगर मेरे पास ऑलरेडी डेटा प्रेजेंट है तो वाला, ठीक है। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, एक बार इसको हम ट्राई करते क्या होता है। मैं अगर यहाँ पे चलता हूँ अपने VS कोड एडिटर पे, दिस इज आवर्स, इसको एक बार मैं रिफ्रेश करना चाहूँगा। सो गाइस एक डिप छूट गया था उसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है। बाकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी तो हमने सब कुछ कर रखा है यहाँ पे। सो ऑल राइट गाइस, तो आप देख सकते हो कि फाइनली कितना ऑसम मुझे दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे मैं आप एक काम करता हूँ, तो गाइस मैं एक इमेज लेके आ रहा हूँ, ये देखो मैं इमेज लेके आया, मैं यहाँ पे ड्रॉप कर रहा हूँ एंड ये होता है कि नहीं, लेट्स सी क्या हो रहा है। एंड देखो इमेज अपलोडेड सक्सेसफुली, ठीक है, इमेज अपलोडेड सक्सेसफुली बता रहा है। गाइस मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं अब उसको सेव चेंजेस पे क्लिक करने जा रहा हूँ। ओके, इतने सारी चीज़ें हैं जो मुझे लिखना पड़ेगा। हेलो वेलकम, ठीक है, मैं लिख देता हूँ वेलकम टू कोडिफायर, ठीक है, मैंने इतना लिखा है। चलो इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ आप लोगों के लिए एंड ठीक है, इतना रहते मैं अब इसको सेव चेंजेस पे क्लिक कर देता हूँ। प्रोफाइल अपडेटेड सक्सेसफुली। तो गाइस यहाँ पे अगर मैं चलूँ तो एम्प्लॉयर्स में तो मेरा डेटा बराबर आ चुका है। इसको अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो फंक्शनैलिटी हमने इस तरीके से कर रखा है कि वो बाय डिफ़ॉल्ट दिखाई देगा। तो देखो वो तो हो चुका है। मुझे बस ये देखना है कि अभी मैंने जो इमेज अपलोड करा था ड्रैग एंड ड्रॉप करके मुझे दिख रहा है कि नहीं। तो इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ एंड बूम गाइस, सी अब आप देख सकते हो कि वो इमेज देखो मैंने क्या कहा था आपसे, ये जो एक लाइन हमने यहाँ पे लिखा था, इफ़ यू रिमेंबर, यहाँ पे जो एक अब स्टार्ट अपलोड वाला जो भी लाइन है अगर आप देखोगे, सो इस एक लाइन से यहाँ पे देखो मैंने कहा था ना कि आपका जो भी क्लाउड स्टोरेज सर्वर आपने ले रखा है क्लाउड स्टोरेज, वहाँ पे वो फाइल को अपलोड कर देते हैं। एक बार यहाँ पे हो गया तो फिर टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। तो या गाइस एक काम करते हैं, आज इतना ही करते, मैं इसको अब कल के वीडियो में मैं आपको रिमेनिंग चीज़ें वो बताऊंगा एंड मैं आपको ये भी दिखाना चाहूँगा कि मेरे देखो एम्प्लॉयर्स तो बराबर हो गया, इवन मुझे यहाँ पे दिखाई भी दे रहा है हेलो वेलकम टू कोडिफायर, अभी जस्ट आपके सामने लिखा था। यूजर सब कुछ बराबर है बट यस जो अवाता URL है जिसकी वैल्यू मुझे मिलनी चाहिए थी वो मुझे यहाँ पे मिला नहीं है अभी तक। तो उसके पीछे का क्या रीजन है वो भी मैं आपको कल बताऊंगा, लेकिन बेस्ट पार्ट है कि ड्रैग एंड ड्रॉप एंड ऑल दोस फंक्शनैलिटी एटलीस्ट इंप्लीमेंट हमने कर दी है, ठीक है। तो गाइस आपको ये वीडियो कैसा लगा, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। किसी को कुछ भी डाउट हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। सो गाइस मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिएगा। मैं मानता हूं आपको थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा है, बट अगर आप इस वीडियो को एक या दो बार देख के थोड़ा सा समझोगे आपको पूरा पता चल जाएगा क्या हो रहा है, ठीक है। तो गाइस मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गाइस थैंक यू सो मच, टेक केयर।